दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हमने नंबर सिस्टम की ये लास्ट क्लास है। नंबर सिस्टम की अब तक काफ़ी क्लासें पढ़ी हैं जिसमें कि हमने सभी टॉपिकों को कवर कर लिया। एक अंत में शून्यों की संख्या रह गई है और शून्यों की संख्या को हम बिल्कुल उसी तरीके से कराने वाले हैं जिस तरीके से सवाल में पूछा जाता है, यानी कि सवाल में नहीं, सॉरी, एग्जाम में पूछा जाता है। जिन पॉइंटों के हिसाब से एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें उन्हीं को लेकर चलेंगे, ठीक है। फालतू का नहीं करा रहे हैं कि आपको इतने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पढ़ा दिया। हमने नंबर ऑफ फैक्टर बताया था इससे पहले, गुणनखंडों की संख्या। हमने 2 सवाल कराए थे, उसी के आधार पर आप समझ जाना किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के नहीं सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बिना देरी के आपको समझना, जितना हम बताएं उतना ही आपको समझना, बस बात खत्म और सही आपका सवाल मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको मास्टर नहीं बनना, आपको जॉब लेनी है, ठीक है। टीचर बनने में और मास्टर बनने में दोनों में फ़र्क होता। पता पड़ी आप इतना पढ़ लिए और एग्ज़ाम के मतलब का है नहीं। आप सोचिए कि आपको टीचर बनना है, नौकरी लेनी है, उस तरीके से चलिए। अगर नौकरी लेना है तो नौकरी लेना थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है, टीचर बनने के मुकाबले। समझ में आई। पता पड़ी आप मैथ का मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, मैथ ही, अरे भाई सारे सब्जेक्ट देखिए अपने के हिसाब से, बस जितनी ज़रूरत है उतना पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हमने तो देख रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करें। आपके पास भी कोई बुक होनी चाहिए जिससे आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकें। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है जी हमारा शून्य की संख्या। सबसे पहली बात ये आती है कि हम शून्य कैसे बनेगा। शून्य अंत में शून्य कब आएगा, यानी कि भाई 2 5 की गुणा होगी जब ही। तो जैसे पहले इस बात को ऐसे समझो, छोटे छोटे पॉइंट से समझते हैं। यदि मैं 1 की 2 में गुणा करूं तो कितना आएगा 2। यदि मैं 1 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा जी हमारा 6। यदि मैं करता हूं भाई 1 2 3 और 4 तो ये कितना है 4 दूनी 4 दिया 12 दूनी 24, ठीक है। अब मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5, ये कितना आएगा 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120, यानी कि यहाँ पर एक शून्य आई लास्ट में। अब की बार क्या आया जी, अब की बार इसमें शून्य आ गई जी एक। अब शून्य क्यों आई, क्योंकि ये 5 मिल गया, यानी कि पहले 2 तो था ही, यानी कि 5 की यदि हम 2 में गुणा करते हैं उसकी वजह से ही तो शून्य बनी। शून्य किसके रीजन की वजह से, क्योंकि जी 5 आ गया। जब 5 आया तो भी पहले तो 5 था नहीं, यानी कि 5 की यदि हम 2 में करेंगे गुणा तभी तो ये शून्य आई थी भाई, तभी तो शून्य आई थी, ठीक है। अब बोलोगे सर अंत में कितनी शून्य आ सकती हैं, ठीक है। अगर वो करता सवाल पर डिपेंड कि कितना मल्टीप्लाई है, क्या दे रखा क्या नहीं। अब मैं आपको ये बात समझनी है, जब भी किसी मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या की, यानी कि कोई भी संख्या बार बार या बहुत सारी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फैक्टर वाले सवालों, तो उनमें ये देखना होता है 5 और 2 कितनी बार आया, ठीक है। क्योंकि 5 और 2 से ही शून्य बनेगा। अब 5 और 2 देखेंगे कैसे जी, मैं कहूँ कि भाई सर इसमें बताइए हम 5 कैसे देखेंगे, 5 और 2 कितनी बार आया। तो 5 और 2 में यह समझिए 5 और 2 में कि कितनी बार 2 आया, कितनी बार 5 आया, कैसे देखेंगे। तो आपको ये देखना सबसे कम कौन सा आया, सबसे कम कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल समझो, मैंने यहाँ पर लिखा जी 2 की घात 3 और यहाँ पर लिखा जी 2 की घात 5, यानी कि 2 भी, पहले एक ऐसा देखते हैं, यहाँ पर 3 लगाइए पहले, 2 की घात 3 भी है और 2 की घात, यहाँ पर 2 की घात 5 की घात 3 कर लीजिए, ऐसे समझ। 2 की घात 3 है जी और 5 की घात 3 है, तो 2 और 5 की गुणा करेंगे 10। जब 10 आएगा तो अंत में कितनी जीरो आ जाएंगे भाई, 3 आ जाएंगे। अंत में कितनी जीरो आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। समझ में आई। अंत में कितनी जीरो आएंगे, 3, यानी कि 2 और 5 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घात बराबर है, यानी कि 2 × 5 की पावर 3 10, यहाँ 10 की पावर 3 यानी कि 1000, यानी कि लास्ट में कितनी जीरो आई जी, 3 आई। लास्ट में कितनी जीरो आई, 3 आई, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर है, घात 3 है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। दूसरा एक और पॉइंट थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे आपको समझा। अगर मैंने यहाँ पर लिखता हूँ भी 2 की घात 3 × 5 की पावर 2। अब यहाँ पर समझिए कि एक जीरो कब बनेगी, जब 2 × 5 हो, यानी कि 1 1 होएगी जब ही तो एक जीरो आएगी। अगर मैं कहूँ 2 जीरो कब बनेंगी, जब दोनों संख्या बराबर हो, यानी कि दोनों फैक्टर बराबर हो, 2 के भी इतने ही फैक्टर और 5 के भी इतने ही फैक्टर, यानी 2 की घात 2 5 की घात 2, तब एंड में 2 जीरो बनेंगे, समझे। तो यहाँ पर कितना, 5 की पावर 2 है। जब 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 तो इसमें शामिल होगा जी, 2 की पावर 2 तो इसमें शामिल होएगा। मैं एक से कह सकूँ ना, 2 की घात 1 मैंने अलग ले लिया, तो 2 की घात 2 और गुणा 5 की पावर 2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, अंत में जो शून्य आएंगी वो 2 आएंगे। समझ में आई बात।
वो 5 और 2 पर डिपेंड करेगा, पर दोनों की संख्या 2 और 5 की बराबर होनी चाहिए, यानी कि पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का एक पेयर है तो एक जीरो, 2 और 5 के दो पेयर बन जाएंगे तो 2 जीरो, इस तरीके से। ठीक है, समझ आए। अब इससे आगे एक और पॉइंट समझिए। आपको इतना समझ में आया कि हमें जो लास्ट में शून्यों की संख्या बनेंगी वो 2 और 5 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद होगी। अब समझिए, अब थोड़ा फैक्टोरियल पर चलते हैं, जैसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। मैं लिखता हूं जी n का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल को कुछ ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ये होता है जी n, n-1, n-2 और n-3, और ये कहाँ तक जी n-4 तक। कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे जी n-n तक। अब n-n होएगा तो आप कहोगे तो जीरो हो जाएगा, नहीं, ये फैक्टोरियल है, और जीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जीरो का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक, तो ये मैंने क्यों लिखा, इसको भी मैं बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। ये कभी कभी पूछा जाता है। अब मैंने लिखा जी 1 का फैक्टोरियल यानी कि 1 गुणा जीरो का फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 1, तो हम कह सकते हैं 1 है इसका मान। एक एक कम कर दे जाएंगे, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल, 2 का ही देखिए पहले, 2 गुणा 1, इसकी वैल्यू 2। 3 के फैक्टोरियल की बात करेंगे भाई, 3 गुणा 2 और गुणा 1, यानी कि इसकी वैल्यू 6। मैं करता हूँ जी 4 के फैक्टोरियल की बात, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। 5 का फैक्टोरियल करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। ठीक है, हम करते हैं जी 6 का फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6 पंजे 30, 3 चौक 12 120, 120 की 3 में करेंगे 36, ये कितना 3 3 चौक 12 120, यानी कि 120 की 360, यानी कि 720 निकल कर आया, यानी कि ये 5 में गुणा कर दी। अब 7 का फैक्टोरियल, 7 का करेंगे 7 गुणा 6, इसी तरीके से चलेंगे 5 कहाँ तक जी 1 तक। तो इस 7 है ऊपर, इस 720 में 7 की गुणा कर दो, ये 7 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा, 7 0 7 2 नहीं 14, 1 7 7 49 1 50। आपको इतनी की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह की दिमाग लगाते रहो, ये हो जाएगा जी जीरो का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। कभी कभी फैक्टोरियल की वैल्यू भी पूछ लेता, पहले नहीं पूछता था, अब पूछने लग गया। ठीक है, अब देखते हैं जी एक और पॉइंट, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि 7 का फैक्टोरियल है, कि 7 के फैक्टोरियल में अंत में कितनी शून्य बनेंगी, सोचने वाली बात ये है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और 1। अब इसमें आपने देखा, इसमें क्या देखा जी, इसमें ये देखा तो 2 तो कई बार आ जाएगा। देखो 3 में 6 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 2 में भी 2 होगी। ठीक है, अब हमें भाई इनसे थोड़ी काम चल रहा, अब हमें 5 और चाहिए, यानी कि 5 कितना आया जी, एक बार। 5 एक बार आया, तो जितनी बार 5 आएगा, 5 और 2 मिला के दोनों बराबर हों, जब भी तो जीरो बनेगी। तो 5 1 है जी, 5 1 है सिर्फ, और 1 2 हमने और उठा लिया इसमें से किसी में से भी, तो 10 बन गया। यानी कि इसमें फैक्टोरियल पर डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि जितने 5 होंगे इतने ही हमारे क्या होंगे, इतनी जीरो बनेंगी, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा, 5 1 है, यानी कि जौन सा कम है पहले हमें ये पता चल जाए कि कम कौन सा। तो कम 5 आएगा, यानी कि कम बार क्या आएगा 5, तो 5 की संख्या निकाल लेंगे हम, जितनी 5 बार आएगा उतनी जीरो बन जाएंगी, क्योंकि 2 की तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी। समझ में आई ना बात, 1 जीरो आई। इसी बात को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पहले एक और बात समझो। अगर मैं कहूँ 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, तो इसको कैसे करेंगे जी भाई, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 जी, गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पर 5 कितनी बार आया, एक तो 5 इसमें आ जाएगा जी 10 में, और एक 5 किस में आ जाएगा, ये रहा, यानी कि 5 2 बार आया, 2 बार आया ना, तो अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 2 तो बहुत सारे हैं भाई। 1 5 1 2 इसके साथ ले लेंगे, 1 2 इसके साथ ले लेंगे। 2 बार 5 आया तो 2 ही हमें 2 2 के चाहिए भाई, 2 बार 5 चाहिए, 2 बार 5 आया तो 2 बार ही हमें 2 चाहिए इसके लिए, तभी तो 2 जीरो बन गई, यानी कि 2 जीरो होगी। यानी कि फैक्टोरियल में डिपेंड करता 5 की संख्या, 5 अंक कि 5 जो है वो कितनी बार आएगा, उतनी जीरो बन जाएंगी। अब जो आपसे सवाल जो पूछे गए अब तक किस टाइप के पूछे गए,
देखिए एक पेज ले लेते हैं। देखिए मैं आपसे कहूं, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक जी? अगर 100 तक इस संख्या को गुणा किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होंगी? तो इस बात को मैं ये भी तो कह सकूँ ये 100 का फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये अंत में 100 है जी, क्रमागत 1 2 3 4 10 100 तक, या इसको 100 का फैक्टोरियल। तो अंत में शून्य की संख्या जो देखेंगे हम ऐसे देखेंगे 100 को भाग करें जी किससे? 5 से। अब समझते चलना डायरेक्ट, हमें ये देख लेंगे कि कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 5 आएगा। यदि हम 100 को 5 से भाग करते हैं तो भाग करिए 5 दूनी 10 यानी कि 20। अब इस 20 को भी 5 से भाग करिए, 5 चौक 20। अब जाएगा नहीं, यानी कि 5 एकम 5 एक छोटा संख्या होगी, यानी कि कितना आया? 24। 24 बार 5 आएगा, 24 बार 5 आएगा जी, 24 बार 5 आएगा। तो भाई 2 2 के तो 24 से ज़्यादा होंगे, 2 2 के क्या हो जाएंगे? 24 से ज़्यादा, यानी कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंत में शून्य वो 24 आ जाएंगे। अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 आ जाएगी। क्यों अंत में शून्य की संख्या 24 होगी? उसका रीजन ये है कि 5 24 बार आ रहा, 5 तो हमने 24 बार ले लिया, तो 2 2 तो 24 से ज़्यादा बार आएगा। इसका मतलब 24 ही हमने 5 ले लिए, 24 ही 2 ले लेंगे। जब उनकी गुणा करेंगे 24 शून्य आएंगे लास्ट में। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि 5 कितनी बार आया? 24। अब एक और लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे आपको पूछे गए सवाल उन्हीं को बता रहा हूँ मैं, जिस तरीके से मैंने कहा जी 1230 का फैक्टोरियल है, यानी कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1230 तक गुणा करते हुए, तो भाई इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी? अब ये देखिए सीधा 5 से भाग करना। 1230 को आप 5 से भाग करिए, 1230 को जब आप 5 से भाग करोगे तो यानी कि 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 चौक 20 5 छंग 30, यानी कि 246। 246 अब फिर 5 से और भाग करिए, यानी कि 5 चौक 20 5 नाम 45, 5 से और भाग करिए, कितना हो जाएगा? 5 नाम 45। क्यों नहीं 5 10 50, 5 नाम 45, और छोड़ो इस 9 को भाग करिए 5 से, 5 एकम 5, क्योंकि 2 बार जा नहीं सकता। अब इनको सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई? 246 इधर मैं जोड़ देता हूँ मिस्टेक ना हो, 49 9 और 1। देखिए जी ये हो जाएगा 9 और 1 10, हमने यहाँ कर लिया, यानी कि 9 और 6 15 1, 9 और 6 15 1 4 दूनी 8 9 और 1 10, एक आया जी 3, यानी कि 305 आया। 305 क्या हो जाएंगी? शून्य की संख्या हो जाएंगी। इस संख्या में कितनी अंत में शून्यों की संख्या आएगी? यानी कि 305 शून्यों की संख्या, अंत में शून्य की संख्या आएगी। अगर पूछे आपसे 5 कितनी बार आएगा तो 5 305 बार आएगा। बात समझ में आई कि 5 कितनी बार आएगा? दूसरी बात पूछ सकता है कि इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो 305 बार 5 आएगा। अगर पूछे शून्य की संख्या भी 305 हो जाएगी अंत में। अगर पूछे 2 कितनी बार आएगा तो 2 से भाग करते जाएंगे इसी तरीके से, अभी बताएंगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं जी, एक और देखिए मैंने लिखा कोई भी नंबर ले लीजिए जो अब तक पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए जो भी आपके दिमाग में खटक रहा हो। जैसे मैंने 4789 का फैक्टोरियल है, इसमें हमें शून्य की संख्या बतानी है। ये फैक्टोरियल दिया हो, इसमें शून्य की संख्या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है। जो जिस पैटर्न पर आपको सवाल पूछे जाते हैं उसी में से देखिए। अब हमें क्या करना है? 4789 है, इसको हम किससे भाग करेंगे? 5 से। अब 5 से भाग करने पर कैसे आएगा समझते चलना। मैंने करा जी 5 नाम 45, ठीक है, 2 आया, 5 पंजे 25, कितना 3 बचा जी, और 5 सत्ते 35। समझ में आई? अब तो जाएगा नहीं, शेषफल को माइंड मत करना, शेषफल कितना आ रहा कितना नहीं। 5 नाम 45 2, 5 पंजे 25 25 3 39 हुआ, और 5 सत्ते 35। अब फिर इसको 5 से भाग करो, इसको 5 एकम 5 4, 5 नाम 45 5 एकम 5 191 बार जाएगा भाई। 9 को करेंगे 5 एकम 5 4 बचा, 5 नाम 45 7 5 एकम 5। अब इसको 5 से भाग करो, देखो 5 तिया 15, कितना बचा जी 4, 5 अट्ठे 40, ठीक। अब मैं कहूँगी भी 38 को भी 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35। अब जो कितना शेषफल बचा 3 उसे छोड़ो,
कितना, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, ये एक बार जाएगा, बात खत्म। ठीक, अब इसको ऐड करना आपको, कितना जी, 957, 151 में 38 है जी, और ये है जी 7 और ये 1 8, यानी कि मैं इसको 8 ही लिख दूँ यहाँ पर, देखो 7 1 8, 8 दूनी 16, यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 8 8 और 8 16, यानी कि 46 आया, मैंने 46 यहाँ लिख दिया। 6 1 7, 7 दूनी 14, 1 आया। अब देखो 9 और 5 14, 14 और 4 18, और 1 19, 1 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 1194 अंत में शून्य की संख्या आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए 5 कितनी बार आएगा, तो 1194 बार। अब ये आया। अब एक और बात आते, आपसे अगला पॉइंट पूछने लगे, आपसे कुछ भी पूछे XYZ, आपसे ये पूछा कि 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि 7 बताना, 7 कितनी बार आएगा, आगे 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। अब ये देखना 7 कितनी बार आएगा, अगर मैं कहूँ 100 का फैक्टोरियल है, इसमें बताना जी 7 कितनी बार आएगा, तो 7 से भाग कर देंगे भाई। 7 कितनी बार आएगा, 7 से भाग कर देंगे। जैसे 7 एकम 7, कितना बचा जी, 3 3 बचा, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, यानी कि 16 बार 7 आएगा, 16 बार 7 आएगा 100 के फैक्टोरियल, यानी कि 1 2 3 4 5 100 तक गुणा करें तो 7 बार 7 आएगा। कितना, 16 बार। देखिए 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 को काटेंगे 7 अब 16 बार कैसा आएगा, 100 तक, और देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक मैं देख लेता हूँ भाई। 7 14 21 28, ठीक है, 28 35 42 49 56 63 और 70, इनमें 7 7 आ रहा सभी में। ठीक है, अब फिर करेंगे जी 77, ठीक है, 7 और जोड़ेंगे जी 84 84, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 जोड़ेंगे 91 91 आया। ठीक है, अब किस किस में 7 आएगा, देखो 7 ये आया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, और कहाँ रहेगा जी 7, 13 और 1 14, क्योंकि यहाँ पर 49 है, तो इसको 7 गुणा 7 कर लेंगे। ठीक, और कोई रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 आया। 2 और रह गए भाई, 2 किस में जाएंगे, और एक आ गया जी 98 98। ठीक है, ये हुआ। और कोई सा रहा, ठीक है, 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई एक किस में रह गया, एक और रह रहा। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, इसके जब फैक्टर करेंगे हम, 14 सत्ते 98 हो रहा, 14 सत्ते 98, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ में 2 बार 7 नहीं आ गया। ठीक है, तब 16 बैठ रहे हैं पूरे, समझ में आ गया, 14 सत्ते 98, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यानी कि टोटल 16 बैठे। ठीक, कोई भी सवाल ऐसा आए आपको इस तरीके से पूछा जाए, आपको डायरेक्ट करना, समझ में आ गई बात। ये हमने छोटा सवाल ऐसे लिया था जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्म हो सके कि ऐसे। अब मैं एक और बात कहूँ आपसे, क्या कहूँ, मैं ये आपसे ये कहूँ कि 1020 का फैक्टोरियल है, इसमें बताना 7 कितनी बार आएगा, कि यहाँ पर क्या बताना जी, 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। जो भी पूछा जाए उसी में इस तरीके से पूछेंगे, 7 कितनी बार आएगा, यानी कि कोई भी नंबर पूछे उसी से भाग करना। 120 को 7 से भाग करते हैं, कितना आएगा, 120 को 7 से भाग करेंगे, देखो 7 एकम 7 5 7 7 सत्ते 49, प्लस 7 को इससे भाग करो, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 21 3 बार जाएगा नहीं, 14, और कितना बचा, 3 से इस पर बचा, उसे छोड़ो जो भी बचा, और ये कितना आएगा, 19 बार आएगा जी 7, 19 बार 7 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अब तक के हमने जितने भी पॉइंट समझाएं वो एक एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माइंड में कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो कमेंट में आप माध्यम से बता सकते हो कि सर वो कंसेप्ट रह गया।
हमने कोशिश करी है कि आपको सारे कंसेप्ट बताने की, यानी कि टोटल कंसेप्ट हमने बता दिए जितने भी पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो बताया था वो हमने डिटेल में ऐसे बताया था कि नंबर्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो जैसा आपको सवाल पूछा जाएगा वो आप ऐसे ही कर आओगे। 3 क्लास हमने कराई थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, और वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये हमने क्या पढ़ाया जाती, पूरे डिटेल में पढ़ाया था, पूरा डिटेल में फुल, जितना भी हम पढ़ा सकते हैं, यानी कि जितने की भी आवश्यकता होती है। बस सवाल हमने नहीं कराए थे ज़्यादा, क्योंकि सवाल उस लेवल के आपसे पूछा नहीं जाता, आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आप कर लोगे। प्रैक्टिस प्रीवियस जरूर पढ़ना, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने बता दिया था टोटल वर्गीकरण, वो आप सवालों को भी कर लोगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जो शुरुआत करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे जी हम SCF एंड LCM, SCF एंड LCM, इसकी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम ये शुरुआत करने वाले हैं। कैसे नहीं दिख रहा भाई, ठीक है, कोई नहीं, अब लिख देते हैं, ठीक है। ये है जी नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करना, SCF एंड LCM, SCF एंड LCM हम पढ़ाएंगे जी नेक्स्ट क्लास से, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।